मैं तैयारी में हूँ कि 4 तारीख को फॉर्म जमा करने का तैयारी है जी। जो मेयर रहे हैं वो बहुत लोग संजीदा नहीं रहे लगता है। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है, करना चाहिए था शहर क्षेत्रों में, वो काम नहीं कर पाए वो लोग। 4 पहिया वाहन वाला लोगों को तो और ज़्यादा दिक्कत है कि कहीं 10 मिनट 15 मिनट का जहाँ उनका रास्ता है उतना दूरी तय करने में उनको आधा घंटा से 1 घंटा का समय लग जाता है। रास्ता मिले ताकि अपनी गंतव्य तक सही समय। पूरा समर्थन है पार्टी से, पूरा समर्थन है। हाई कोर्ट के आदेश पर उजाड़ा गया है, वह अंतु तिर्की को एक बार आप लोग मेयर बनाकर देखें, किसी भी तरह का कोई शिकायत होने नहीं देंगे। और चुनाव है, ऐसे में प्रत्याशी कमर कस लिए है, तैयारियों में जुट गया है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है अंतु तिर्की जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, जो कि ये मेयर के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं। सीधा इनसे बात करते हैं कि जानते कि आज इन्होंने फॉर्म भी ले लिया है। सीधा बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार, धन्यवाद जी। नगर निगम का चुनाव स्टार्ट है, आपने फॉर्म वगैरह ले लिया है, तो नॉमिनेशन वगैरह कब कर रहे हैं आप? फॉर्म ले लिए हैं। फॉर्म भरने में और कुछ प्रक्रिया है, एफिडेविट वगैरह और कुछ प्रक्रिया है, सब करने में 1 आध दिन का टाइम लगेगा। तो मैं तैयारी में हूँ कि 4 तारीख को फॉर्म जमा करने का तैयारी है जी। तो इस बार आप कौन कौन से टॉपिक के साथ आप चुनाव में आए हैं कि कहाँ कहाँ कमी है जिसको हमको सुधारना है और पब्लिक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए इसके लिए आप क्या क्या सोच के रखे हैं? देखिए, क्षेत्र में तो हम लोग पूरा घूमते हैं, पूरा शहर में भी घूमते हैं हम इसलिए कि विधानसभा का भी चुनाव लड़ते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेरा घूमना फिरना होता रहता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों का जो स्थिति है बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह के जो मुद्दे हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, मूलभूत जो भी परेशानियां हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पिछले जितने साल से भी यहाँ मेयर और वार्ड का चुनाव हुआ है, उस समय के जो मेयर रहे हैं वो बहुत लोग संजीदा नहीं रहे लगता है, जिसके कारण यहाँ शहर में बहुत तरह का कि ये समस्या यहाँ पैदा हो गया है। वो लोग अगर बहुत बढ़िया से अगर संजीदा होते पहले के मेयर लोग, तो लगता है कि इतना समस्या नहीं होगा। यहाँ देखिए, नली है, गली है, स्ट्रीट लाइट सही नहीं है, यहाँ कचरा जगह जगह में कचरा फैला हुआ है, दुर्गंध फैलता है, लोग आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो है। और बहुत तरह की समस्या है। ट्रैफिक देखिए, शहर की जो परेशानी है, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है। और ट्रैफिक जाम रहने का कारण ये है कि फुटपाथ दुकानदार हैं, फुटपाथ दुकानदारों का अपना रोजी रोटी है, उनका भी बाल बच्चा है, तो उनको भी 2 पैसा कमाना है, कहीं भी दुकान लगा के कमाते हैं। तो उनके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि उनको भी सही जगह पर, अच्छे अच्छे जगह पर, यहाँ जो राजधानी के अलग अलग कोना पर उन लोगों को अच्छा मार्केट बनाकर उन लोगों को वहाँ पुनर्वासित करने का पूरा योजना है। उन लोगों को दुकान बना के दिया जाएगा। जी, अगर बात करें काम की, तो जो अभी इससे पहले जो मेयर रहे तो उनके काम में क्या कुछ मतलब सुधार होने की ज़रूरत है, या आपके आते ही वो चीज़ सुधार होगी? ऐसे में आप पब्लिक का भरोसा कैसे जीतेंगे कि आप उनको ये भरोसा दिला सके कि जो काम नहीं हुए आप करेंगे? कैसे आप भरोसा दिलाएंगे? वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो पहले के जो मेयर थे, उन लोगों के द्वारा जो भी काम करना चाहिए था शहर क्षेत्रों में, वो काम नहीं कर पाए वो लोग। नली गली, जैसे मैंने कहा कि नली गली है, कचरा जहाँ तहाँ दुर्गंध फैलते रहता है, कचरा जमा है, स्ट्रीट लाइट सही नहीं है, लोग को आने जाने में रात में दिक्कत है, परेशानी है, महिलाएं खुल कर चल नहीं पाती हैं, आ जा नहीं पाती हैं। तो वैसे लोगों के लिए ट्रैफिक जाम रहता है। ट्रैफिक का जाम रहने का कारण भी मैंने बता दिया। तो उन सभी चीज़ों को सुधार करना होगा, अन्यथा आप भी निकलते हैं घर से, हम भी निकलते हैं, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन वाला लोगों को तो और ज़्यादा दिक्कत है कि कहीं 10 मिनट 15 मिनट का जहाँ उनका रास्ता है उतना दूरी तय करने में उनको आधा घंटा से 1 घंटा का समय लग जाता है। 2 पहिया वाहन वाले भी धीरे धीरे रेंगते रहते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो भी नहीं चल पाते हैं, तो समय से नहीं जा पाते हैं। डीजल पेट्रोल का खर्च वैसे ही बढ़ जाता है, समय का परेशानी वैसे ही हो जाता है। इन सभी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए जगह जगह पर वेंडर मार्केट और दुकान, उस तरह से दुकान बसा के, और जो फुटपाथ में दुकान लगाते हैं वैसे लोगों को देने का काम किया जाएगा। और उसके अलावे पार्किंग की कमी भी है। पार्किंग की कमी के कारण भी रोड में कहीं भी आदमी खरीदारी करने के लिए रोड में गाड़ी लगाकर
और किसी दुकान में मॉल में घुसते हैं तो दुकान घुसते हैं तो रोड में लोग गाड़ी खड़ा कर देते हैं, जिससे भी यहाँ जाम लगा रहता है। तो इसीलिए कोशिश किया जाएगा, पूरा योजना है कि अलग अलग राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में पार्किंग स्थल भी बनाया जाएगा, ताकि सही जगह पर पार्किंग किया जाए और जो आने जाने वाले लोगों के लिए खुला रास्ता मिले, ताकि अपनी गंतव्य तक सही समय पर वो पहुंच पाए। जी, अगर हम बात करें तो आपको जेएमएम से मतलब कि पार्टी से कितना समर्थन मिल रहा है? आप पूरा समर्थन है पार्टी से, पूरा समर्थन है। 2013 में मैं जब चुनाव लड़ा था, पार्टी के कहने पर, पार्टी के समर्थन पर ही 2013 में भी चुनाव लड़ा था। 2014 में भी फॉर्म भरा था, लेकिन 2014 में क्या है कि उस समय कुछ पेपर मेरा कम हो गया था, जिसके कारण मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। लेकिन इस बार पूरा समर्थन है, हमारे कार्यकर्ता भी पूरा कमर कसकर तैयार हैं सभी लोग, और चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ते हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हम लोग चुनाव को लड़ेंगे पूरी जोर शोर से और बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे, और रांची का जो शहर का सरकार है, उस सरकार हमारा बनेगा। जी, आपने जो कहा कि रांची का जो है आपका सरकार बनेगा, तो फिर ऐसे में अगर देखा जाए, अगर आप मान लीजिए आप जीतते हैं, तो पहला कदम आप क्या बढ़ाएंगे जनता के लिए? आप देखिए, मैंने कुछ बातों को आपको पहले ही बता दिया है, उसके अलावा और भी बातें हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले की बात है, सभी लोगों ने देखा, आप लोग भी चलाए हैं, आप लोगों के न्यूज़ से भी देखा गया है कि यहाँ जो शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे हजारों की लाखों हजारों की संख्या में जो गरीब गुरबा कहीं रह रहे थे, अपना छोटे छोटे मकान बनाकर, घर बनाकर, और वैसे लोगों को जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश पर उजाड़ा गया है, वैसे लोगों को हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले वैसे लोगों को पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाएगा। उन लोगों को पक्की मकान देकर उन लोगों को बसाया जाएगा, ताकि जो गरीब गुरबा बेघर हो गए हैं, जहाँ तहाँ सो रहे हैं, जिसके तिसके यहाँ रह रहे हैं, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, उनके बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गया है, लोग सही ढंग से खा पी भी नहीं पा रहे हैं, वैसे लोगों को पहले पुनर्वासित किया जाएगा, वैसे लोगों को घर देकर बसाया जाएगा। बहुत लोगों का आप देखिएगा कि उनका अपना पेपर है ज़मीन का, उनका रजिस्ट्री पेपर है, म्यूटेशन पेपर है, घर का नक्शा भी पास किया हुआ है नगर निगम से, उसके बावजूद भी उन लोगों को अतिक्रमण कहकर उनका घर को तोड़ दिया गया है। वैसे सभी लोगों को जांच करते हुए और देखते हुए फिर उन लोगों को हम लोग सही जगह पर पुनर्वासित करने का हम प्रयास करेंगे। जी, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि इस प्रकार के कहते हैं, जब वोट चाहिए होता है तभी आते हैं और बहुत सारे वादे करते हैं पर निभाते नहीं है। ऐसे में बहुत ज़्यादा टफ चैलेंज रहेगा कि किस प्रकार से उन लोगों का भरोसा भी बना रहे, और क्या आप उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सिर्फ वोटिंग टाइम आता है, उसके बाद वो लोग उनका एक और आरोप रहता है कि कार्यालय का सिर्फ चक्कर लगाते रहते हैं पर काम कुछ नहीं होता। वो इसलिए वो लोग कहते हैं कि पहले के जो भी मेयर यहाँ बने हैं, वो लोग इसी तरह से लोगों को बहला फुसला कर और लोगों को ठगने का काम किया है, ठग कर बहला फुसला कर वोट लेने का काम किया है। तो वैसे लोगों के कारण ही आज जनता का विश्वास नेताओं से उठ जाता है कि लोग सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और अपना वादा करते हैं, झूठे वादा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से निवेदन पूर्वक और प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग एक बार मुझे, अंतु तिर्की को एक बार आप लोग मेयर बनाकर देखें। किसी भी तरह का कोई शिकायत होने नहीं देंगे, और जिनका भी जो भी उनका मूलभूत सुविधा है, मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित रहना पड़ेगा, सभी लोगों को सुविधा प्रदान किया जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अंतु तिर्की जी, जैसे कि इन्होंने बताया है कि एक बार इनको आप मेयर बना के देखिए, जो सुविधाएँ आपको चाहिए वो मिलेगी। तो आप भी अगर सोच रहे हैं कि आपके आस-पास की जो सुविधाएँ नहीं है, चाहते हैं सुविधाएँ मिले, तो इनको आप जिता सकते हैं और फिर इनको अपना मेयर के रूप में देख सकते हैं और सुविधाएँ आप पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।